दोस्तों, अगर आप भी एक्टिव पैसिव को ढूंढ रहे थे कि ऐसी वीडियो मिल जाए जो एक्टिव पैसिव को खत्म कर दे, तो आज के बाद ये एक्टिव पैसिव आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं बनेगा। एक्टिव पैसिव क्या होता है? एक्टिव पैसिव में माना जो होती है, मीनिंग वो तब्दील नहीं होती, मीनिंग सेम ही रहती है। मैं कुछ आपको यहाँ पे रूल्स बता दूंगा, उन रूल्स को आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद ये एक्टिव पैसिव आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आपने क्या ज़हन में रखना है कि एक्टिव पैसिव में आपका थर्ड फॉर्म लगता है। वर्ब की जो फॉर्म यूज होगी वो हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म यूज होगी। अगरचे आपका जो टेंस हो वो इंडेफिनाइट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कोई भी टेंस हो, आपकी वर्ब की जो फॉर्म होगी वो थर्ड फॉर्म होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपकी जो मीनिंग होगी वो बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो क्या है कि इसमें टाइम नहीं बदलता। ये चीज आपने जहन में रखनी है कि इसमें टाइम वही सेम रहता है। जो टाइम आपके एक्टिव के सेंटेंस में होगा वही टाइम आपके पैसिव के सेंटेंस में होना चाहिए, और जो मीनिंग आपके एक्टिव के पैसिव में होगी वही मीनिंग आपके पैसिव में भी होगी, और वही बाकी थर्ड फॉर्म तो आपके पैसिव के फॉर्म में यूज होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ कि पैसिव को जल्दी से कैसे 2 सेकंड के अंदर आपने ट्रांसफर करना है। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही राइट्स अ लेटर। ठीक है। अब ये एक इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को आपने फर्स्ट यानी शिफ्ट करना है सब्जेक्ट की तरफ पैसिव के अंदर। ये आपका एक्टिव का सेंटेंस है। ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस है, और आप जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के जे ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां से आपकी पैसिव शुरू होगी। ये एक समझने की बात है कि एक पैसिव जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट होता है। अभी मैं यहां पे लिखूंगा अ लेटर, क्योंकि ये अ जो है ये इस लेटर के साथ है। ठीक है। बाकी ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पे हिम होता है, हिम या हर, तो उसमें अगर आप जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस होगा। वो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ये क्या होते हैं, मैं इसी वीडियो में आपको ये भी समझाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये इंडेफिनाइट का टेंस है। इंडेफिनाइट के पैसिव में हम इज एम आर लगाते हैं। तो लेटर एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लगाएंगे इज। अ लेटर इज, तो इसका थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने आपको पहले ही रूल में बताया था कि पैसिव के अंदर आपका थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो आप यहाँ पे जो वर्ब है वो है राइट। राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटन। ठीक है। उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पे रिटन बाय, और इस ये ही सब्जेक्ट है। जब इस ही को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बनाएंगे हिम। ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज जहन में रखनी है कि कोई माना वगैरह में तब्दीली तो नहीं आई, कोई टाइम में तब्दीली तो नहीं आई। देखें, मीनिंग है एक्टिव की मीनिंग आप देखेंगे ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। तो अगर इसमें पैसिव की मीनिंग आप देखेंगे कि खत उसके द्वारा लिखा जाता है, तो इसमें माना में कोई भी तब्दीली नहीं आई मीनिंग में, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये आपका कायदा सही हुआ। और टाइम, इसमें टाइम जो है प्रेजेंट है, इसमें भी टाइम प्रेजेंट है। जैसे देखें यहाँ पे इज लिखा हुआ, ये इज आपके प्रेजेंट की निशानी है, और इसमें ही राइट्स में एस ई एस लगी हुई, ये भी प्रेजेंट की निशानी है, तो टाइम भी सेम है। तो ये चीज आपको जहन में रखनी है। बाकी आगे चलते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बाज सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आएंगे तो ऐसे आएंगे, और जब उनकी ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो वो कैसे होगा वो आपने समझना है। ही अगर सब्जेक्ट आता है तो ही आएगा, लेकिन ही अगर ऑब्जेक्ट बन के आता है, ठीक है, तो उसमें हम बनाएंगे हिम। ठीक है। और ही ये एक मेल के लिए, मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी शी ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगी वो होगी हर। ठीक है। तो इट ये गैर जानदार यानी जिसमें सा नहीं हो, ठीक है, उसके लिए आता है। ये इट जब ऑब्जेक्टिव केस बनता है तो ये इट ही बनता है, और आई ये मी बनता है।
मी ये ऑब्जेक्टिव केस है और आई ये इसका सब्जेक्टिव केस है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और यू का यू होता है, और दे का देम होता है। ये आपने जस्ट क्या करना है, इसको याद करना है। इनका कोई कायदा नहीं है कि वो फार्मूला कोई आप याद कर लें कि उस फार्मूले के बाद आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत सिंपल है, इसमें समझने की कोई भी ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपकी जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो ये होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद आपकी वर्ब आती है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे वर्ब वहीं रहता है, और आपका सब्जेक्ट यहाँ पे रहता है, ठीक है। जस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, बाकी कोई भी तब्दीली नहीं होती। और हम एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, देखें ये आपकी एक्टिव वॉइस है, मैं यहाँ पे लिखता हूं ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर है। ये एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर कैसे है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वर्ब आपकी लिखी हुई है, और ये ऑब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है। तो पैसिव में जब हम तब्दील करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी ये हम पहले लगाएंगे। देखें क्रिकेट, यहाँ पे लगाएंगे पहले, अब क्रिकेट, और अब इंडेफिनाइट के टेंस में हम इज एम आर लगाते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम इज एम आर लगाएंगे। क्रिकेट इज, इसका हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ये रूल बता दिए थे कि आपने ये रूल आपने ज़हन में रखने हैं। वो कौन से, थर्ड फॉर्म होना चाहिए, मीनिंग सेम होनी चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए। तो यही आपने प्ले का थर्ड फॉर्म लगाना है, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड बाय, अब इस ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो मैंने बताया आपको कि हिम होगा। ये आपकी पैसिव वॉइस बन गई। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ इंडेफिनाइट के सेंटेंस दिए थे। अभी आपको अगर ऐसे सेंटेंस मिल जाए जैसे कंटिन्यूअस के, तो वो कैसे करेंगे, या इंडेफिनाइट के ही लेकिन पास्ट में हो तो वो कैसे करेंगे। हम आगे चलते हैं, हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं पास्ट इंडेफिनाइट का। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं राजू स्लेप्ड हिम, राजू ने इसको थप्पड़ मारी, ठीक है। अब मारी यानी पास्ट में, तो हम जब पैसिव में बनाएंगे तो इसका जो टाइम होगा यानी जमाना होगा वो भी पास्ट का होना चाहिए, और इसकी जो मीनिंग होगी वो भी सेम होनी चाहिए, और इसके अंदर थर्ड फॉर्म। ये मैंने तीन चीजें आपको ऐसी बताई हैं, इन तीनों चीजों को आपने अपने जहन में ऐसे फिट कर लेना है जैसे दांतों से आप किसी चीज को मजबूत से पकड़ लें, ठीक है। तो ये कायदे आपको जहन में रखने। अब इस हिम को हम आगे ले जाएंगे, हम लिखेंगे ही, और यहाँ पे जैसे हम इंडेफिनाइट के अंदर इज एम आर लगा रहे थे, तो ऐसे ही अगर पास्ट इंडेफिनाइट होगा तो हम उसमें वाज वर्ड लगाएंगे। तो ही के साथ हम लगाते हैं वाज। अगर टेंसेस आपने नहीं पढ़ी तो टेंसेस पे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ही वाज, और इसकी जो ये स्लेप्ड है यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म में है, ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पे इसका हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वो भी है इसका स्लेप्ड। ही वॉज स्लेप्ड बाय, तो राजू एक नाम है, वो अगर ऑब्जेक्ट आए वही होता है, और अगर वो सब्जेक्ट आए फिर भी वो राजू ही होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राजू, ही वॉज स्लेप्ड बाय राजू। ये कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि एक नाम है, नाम की जो अगरचे वो बीच में आए या शुरुआत में आए, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में यूज किया जाता है, ठीक है। राजू स्लेप्ड हिम और ही वाज स्लेप्ड बाय राजू। अब इसमें हम वो कायदे मैच कराते हैं। देखें यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज किया, हाँ बिल्कुल किया, और इसकी जो मीनिंग है वो सेम है। देखो राजू ने इसको थप्पड़ मारी, उसको थप्पड़ मारी गई राजू के जरिए या राजू के द्वारा, तो इसकी मीनिंग भी सेम है, और इसमें पास्ट है और यहाँ पे भी पास्ट है, तो इसकी ये जो पैसिव है ये डन है। बाकी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव नहीं होती, वो आपको मैं कभी किसी और वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, या फिर अगर टाइम मिल गया तो इसी वीडियो में बताता हूं। उनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। चलो थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको उनका यहाँ पे बता देता हूं। अब ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं मैं थोड़ी आपको डिटेल बता दूं। ट्रांजिटिव आपके वर्ब्स वो होते हैं जिनके अंदर आपकी पैसिव हो सके। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं
यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, इसका मैं अलग से मिसाल देता हूं आपको। दे प्ले फुटबॉल। अब इसकी पैसिव होगी फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। ठीक है, इसकी ऐसे पैसिव होगी। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स आपके वो होते हैं जिनकी पैसिव नहीं हो सकती। अब इसको इंट्रांजिटिव वर्ब्स को उर्दू में बोलते हैं फेल मुतअद्दी। ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को उर्दू में बोलते हैं फेल लाजमी। ये अगर कोई हिंदी वाला स्टूडेंट देख रहा है तो उसको शायद ये समझ में ना आए। ठीक है, तो इसकी जैसे मैं आपको मिसाल दूं, द वाटर इज इन जग। इसको मैं अपने हिसाब से ऐसे समझाता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि भाई देखो, जिस सेंटेंस के अंदर कोई काम हो रहा है तो उसकी पैसिव आप कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई काम नहीं हो रहा तो आप उसकी पैसिव नहीं कर सकते। जैसे वाटर जग में पड़ा है, तो अभी वाटर कोई खेचल तो कोई हरकत तो नहीं कर रहा ना वहां पे, बस जस्ट क्या है, वाटर वहां पे पड़ा हुआ है। इसमें कोई भी हरकत, कोई भी एक्शन, कोई भी फेल, कोई भी अमल, कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या है, ये जो दे है ये क्या कर रहे हैं, ये फुटबॉल को खेल रहे हैं, तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है। तो इसी वजह से अगर कोई एक्शन होगा, कोई भी फेल अमल, कोई भी हरकत होगी तो उसकी आप एक्टिव पैसिव करेंगे। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा कायदा है। इस ये तोड़ यानी खत्म भी हो सकता है, कहाँ पे कहीं पे भी ये यानी ब्रेक भी हो सकता है। तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ये एक अपनी तरफ से एक ऐड कर ली बात। यहां तक मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट का एग्जांपल कराया, पास्ट इंडेफिनाइट का एग्जांपल कराया। अभी हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट की तरफ। ऐसे ही हम कंटिन्यूअस की तरफ भी बढ़ेंगे और परफेक्ट की तरफ भी बढ़ेंगे। हर एक टेंस को हम क्लियर करते जाएंगे ताकि हर एक टेंस आपको समझ में आ जाए। तो अभी हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनाइट का मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं। टीचर विल टीच इंग्लिश। टीचर इंग्लिश सिखाएगा आगे चल के। ठीक है, यहां पे फ्यूचर की मीनिंग निकल रही है, तो इस इंग्लिश को हम आगे ले जाएंगे, यानी सब्जेक्ट बनाएंगे। ये यहां पे ऑब्जेक्ट है, हम लिखेंगे इंग्लिश और यहां पे हम विल बी लगाएंगे। ठीक है, यहां पे सिर्फ विल है, लेकिन हम यहां पे विल बी लगाएंगे क्योंकि फ्यूचर की जो पैसिव होती है वो ऐसे बनती है, इंग्लिश विल बी। और यहां पे हम टीच का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वो होगा टाट। और यहां पे हम टीचर लिखेंगे बाय टीचर। अब देखो इसकी मीनिंग सेम है और यहां पे हमने थर्ड फॉर्म भी लगाया है और वक्त भी सेम है। फ्यूचर यहां पे भी है, फ्यूचर यहां पे भी है, मीनिंग भी सेम है। देखो, टीचर इंग्लिश सिखाएगा और इंग्लिश सिखाई जाएगी टीचर के जरिए, तो ये इन दोनों में मीनिंग सेम है। ये आपका इंडेफिनाइट मुकम्मल क्लियर हो गया पैसिव के अंदर। ठीक है, बाकी अब हम जो है वो आगे चलते हैं कंटिन्यूअस की तरफ। अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं आई एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैं टेंस लिखूंगा, आई एम टीचिंग ग्रामर। मैं ग्रामर सिखा रहा हूं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव एक्टिव का सेंटेंस है। इसको अब हम पैसिव में बनाएंगे। कैसे? इस ग्रामर को हम यहां पे आगे ले जाएंगे। ठीक है, हम लिखेंगे ग्रामर इज, तो क्योंकि यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, और यहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभी मैं थोड़ा सा लेक्चर को यहाँ पे पास करता हूँ और एक चीज आपको समझाता हूँ कि देखो, ये जो एक्टिव पैसिव होता है ना, ये चाहता है कि मेरे अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना, ये चाहता है कि मेरे अंदर फोर्थ फॉर्म हो। जैसे यहाँ पे फोर्थ फॉर्म मौजूद है, इंग फॉर्म भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम किसकी माने? पैसिव बोलता है कि फोर्थ थर्ड फॉर्म ऐड करो और कंटिन्यूअस बोलता है कि फोर्थ फॉर्म ऐड करो। तो अब हम किसकी माने? जैसे यहाँ पे मैंने आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बताया था कि परफेक्ट जो टेंस होता है वो बोलता है मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, और कंटिन्यूअस जो होता है वो बोलता है मुझे फोर्थ फॉर्म चाहिए। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हमने फोर्थ फॉर्म यानी कंटिन्यूअस को जितवाया था।
तो उसमें फोर्थ फॉर्म लगता है। बाकी परफेक्ट को राजी करने के लिए हमने उसमें ये बीन लगाई थी। ठीक है, ये कायदा हर किसी को पता है। तो इसमें क्या करेंगे, यानी मैंने आपको एक कायदा तो बता दिया। जैसे पहले आपको मैंने बताया कि परफेक्ट के अंदर कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, इंडेफिनाइट हो, जो भी हो, उसमें आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की। तो फिर कंटिन्यूअस कैसे माने, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक जुगाड़ किया है। वो किया है कि हम इसको ये बीइंग देंगे। ये बीइंग इसकी फोर्थ फॉर्म की जो कमी है वो पूरी करेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ग्रामर इज बीइंग, यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय मी, क्योंकि आई जो होता है अगर इसका हम ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो वो होगा मी। तो यहां पे होगा ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय मी। तो अब थर्ड फॉर्म भी पूरा हो गया और बीइंग फोर्थ फॉर्म की जगह पे भी आ गई। तो दोनों राजी हो गए, कंटिन्यूअस भी राजी हो गया और पैसिव भी राजी हो गया। तो इसकी माना देखते हैं। यहाँ पे है आई एम टीचिंग ग्रामर, मैं ग्रामर सिखा रहा हूं। तो इसकी माना पैसिव में देखते हैं। अच्छा, पैसिव करने की जरूरत क्या है, पैसिव हम क्यों करते हैं, कौन सी हमें जो है वो मजबूरी हो गई जो हम पैसिव करते हैं। दरअसल पैसिव जो होता है ना, अखबारों में या कुछ ऐसी जगह पे पैसिव जो होता है वो एक यानी खूबसूरती पैदा करता है टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट होता है ना, इसके अंदर ये जो पैसिव वॉइस होता है ये खूबसूरती पैदा करता है। जब बंदा पढ़ता है ना तो यानी उसकी जो प्रोनाउंसिएशन निकालता है वो एक यानी अट्रैक्टिव होती है, वो उसको पसंद आती है और सुनने वाले को भी पसंद आती है। वो बोलता है कि ये सुनूं मैं, ये क्या है, ये यानी इसका जो ये फॉर्म है पैसिव वाला ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसी वजह से बाकी माना वगैरह इसमें सेम होती है, माना का कोई भी तबद्दुल या तब्दीली वगैरह नहीं आती। ठीक है, ग्रामर मैं ग्रामर सिखाता हूं, ग्रामर मुझसे सिखाई जाती है, सिखाई जा रही है क्योंकि कंटिन्यूअस है, सॉरी। ठीक है, मैं ग्रामर सिखा रहा हूं, ग्रामर मुझसे सिखाई जा रही है। ठीक है, तो दोनों में माना वगैरह टाइम वक्त सब सेम है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अभी मैं यहाँ पे आपका पास्ट कंटिन्यूअस लिखूंगा, ऐसे ही फ्यूचर। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। वो क्या, कौन सा है, मैंने यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस का सॉरी यहाँ पे मैंने आर लिख दिया है, यहाँ पे होगा देवर। ठीक है, देवर वाटरिंग फील्ड्स, ये पास्ट कंटिन्यूअस का एक टेंस है। तो अब हमने इसको जो है वो पैसिव में बनाना है। और सॉरी, मैंने आपको एक चीज बता दी कि मैंने कंटिन्यूअस में मैं आपको फ्यूचर भी बताऊंगा। तो फ्यूचर इसका जो है वो कंटिन्यूअस के अंदर पैसिव में वो नहीं होता। ठीक है, फ्यूचर नहीं होता, बाकी सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट होता है। और जैसे इंडेफिनाइट के अंदर पैसिव में इज एम आर और वाज वर लग रहा था, इसी में भी यानी कंटिन्यूअस के पैसिव में भी इज एम आर और वाज वर ही लगेंगी। सिर्फ जस्ट क्या है कि बीइंग का इजाफा हो गया है, बस बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो यहां पे भी हम करेंगे फील्ड्स वर बीइंग वाटर्ड। वाटर्ड की माना होती है पानी देना, तो वाटर एक नाउन है, ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। फील्ड्स वर बीइंग वाटर्ड बाय देम। सो ठीक है, तो ये आपका एक पैसिव बन गया, यानी वो फील्ड्स को यानी जमीनों को पानी दे रहे थे। तो जमीनों को पानी दिया जा रहा था उनके द्वारा। ये आपका जो है वो पैसिव हो गया, माना भी सेम रही और थर्ड फॉर्म भी आपका आ गया ये वाटर्ड, और वक्त भी सेम हो गया पास्ट का। अभी जिसकी बारी आती है वो है आपका परफेक्ट, और परफेक्ट के अंदर हम देखेंगे प्रेजेंट को। इसका मैं